देखो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर दिया, कहां तक? मॉडुलस फंक्शन तक, यहां तक हमने बता दिया था। उसके बाद आज डिस्कस करेंगे हम सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ये है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल होता है, ये स्मॉलेस्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, पोलोनोमियल में हमने केवल लीनियर बताया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्यूबिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, रेशनल फंक्शन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इतने आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास में डिस्कस करने के पहले हम क्या शुरू करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कौन सा लिखा था हमने? मोड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, फंक्शन यानी वैसा फंक्शन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एसजीएन। ये हो गया एसजीएन, सॉरी एसजीएन, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन है एसजीएन। ये क्या बताता है कि वैसा फंक्शन जिसमें कुछ भी डालो, है ना, या 0 आएगा, 1 आएगा, या -1 आएगा, बस तीन ही वैल्यू आएगी। इसका रिजल्ट जो आउटपुट देगा ये तीन ही वैल्यू देगा। या तो जीरो जीरो देगा, जीरो कब देगा? तो इसको देखो, यहां पर सिग्नम हम लिखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम एसजीएन, सॉरी एसजीएन, सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये क्या प्रूफ? ये एफ एक्स सिग्नम फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन में क्या आएगा? या तो जीरो आएगा। जीरो कब आएगा? इसमें एक्स की ये वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो डालेगा तो जीरो आएगा। एक्स की वैल्यू फंक्शन में जीरो डालेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा नंबर लेंगे तो 1 आएगा, और जीरो से स्मॉलर नंबर लेंगे तो क्या आएगा? जीरो से स्मॉलर तो ये -1 आएगा। यानी जीरो लेंगे तो क्या आएगा? इसमें जीरो आएगा। देखो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट जीरो के साथ जीरो आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो में क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब यहां पर जीरो नहीं आएगा, ये 1 आएगा। देखो ये 1 आएगा, 1 ये नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं सिग्नम 5, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। सिग्नम 10, सिग्नम 10, तो इसका क्या होता है? 1। सिग्नम -10, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सिग्नम सिग्नम -10, सिग्नम फंक्शन -10, इसका आंसर क्या आएगा? -1। इसका तीन ही आंसर है। रिजल्ट ऑलवेज 3 डिफरेंट टाइप्स, मीन्स रेंज इज ऑलवेज 3 डिफरेंट टाइप्स। तो ये -1 कब आएगा? जब लेस देन जीरो होगा। देखो यहाँ पर लेस देन जीरो लिया है, तो लेस देन जीरो मतलब ये वैल्यू क्या आएगा? इधर आएगा। यानी ध्यान रखना, ऊपर भी कोई नंबर नहीं आ रहा है, 1 से ऊपर भी नहीं आ रहा है, 1 से नीचे भी जीरो आ रहा है, और -1, तीन वैल्यू आ रही है। तो सिग्नम फंक्शन जो ये इट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। और डोमेन क्या रहा है इसका? रियल नंबर। डोमेन हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो राइट हैंड में कट कर रहा है, इधर ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट हैंड में कट कर रहा है। ये मेथड में बताया था हमने। तो इधर भी रेंज आ रहा है, इधर भी आ रहा है यहाँ पर, और जीरो, यानी इसका मतलब सिग्नम फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो रियल नंबर आ रहा है। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, तो ये -1, -0, -1, इट हैज ओनली 3 वैल्यू, इट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट हो गया सिग्नम फंक्शन का, बस इतनी सी बात है। सिग्नम फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में क्या था? सारी वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी। सिग्नम फंक्शन में क्या है? इसके अंदर कुछ भी इनपुट करो, मतलब डोमेन कुछ भी डालेंगे, रेंज क्या देगा? तो ओनली 3 डिफरेंट वैल्यू, वैल्यूज आर -1, -0, -1, बस तीन वैल्यू आ रही है। ऐसे ऐसे याद रखना, ये फंक्शन सिग्नम होता है, बस जिसकी 3 वैल्यू आती है। इसकी कहानी खत्म हो गई सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बाद फिर क्या है? नेक्स्ट फंक्शन पर आप,
एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट, एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इजकल टू हम क्या लिखते हैं, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट पर ध्यान देना है, यानी हम कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसे और ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगाए, इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल मीन्स इन दिस फंक्शन इफ बी इनपुट 1, हमने क्या इनपुट किया, यहां पर 1 इनपुट किया, ध्यान समझना इस फंक्शन को, तो रिजल्ट क्या बताएगा इसका 1, क्योंकि इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट मतलब हम लेते हैं एफ 1.1 तो आंसर आएगा 1, इफ एफ 1.2 तो आंसर क्या आएगा 1, एफ 1.3 तो आंसर क्या रहा इसका 1, एफ 1.999999999 लिख दो बस, अब बोलो बस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, ध्यान से समझना है बच्चों, ये नंबर लाइन लिया हमने, नंबर लाइन पर क्या आएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1 2 3, इफ डोमेन इज 1 आंसर इज 1, देखो यहां पर आ रहा है डोमेन इज 1 आंसर इज 1, और 1 से ग्रेटर मतलब 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर अगर नंबर है, 2 से स्मॉलर, देखो 2 से स्मॉलर, ये 2 यहां पर है, इससे स्मॉलर इधर आएगा, तो इसका आंसर इंटीग्रल नंबर मतलब 2 से स्मॉलर इंटीग्रल नंबर कौन सा है, तो 1 है, यानी इसका मतलब हो गया इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेफ्ट एंड लेस देन 2 देन fx इज इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 आएगा। if x is greater than equal to 2, 2 यहां शुरू होगा, less than 3 then fx is equal to 3, fx equal to 2, sorry 2, if x is greater than equal to 3 but less than 4 its answer is 3, if x is greater than equal to 0 less than 1 its answer is 1, ये फंक्शन बताता है। if x is तो if x is greater than equal to -1 and greater than equal to -1 but less than 0 then fx is equal to -1 if x is सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, यहां पर गलत लिख दिया सॉरी, ठीक है, ये क्या लिखा 0, fx टू 0 मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड का ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा उसको लेंगे तो उसको नाम है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये बताइए समझ में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मतलब। एंड इफ वी ड्रॉ दिस ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका ग्राफ बनाना है, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन मतलब क्या करना है, लेफ्ट हैंड की बात करना है, और लेफ्ट हैंड में जो सबसे बड़ा इंटीग्रल आएगा उस नंबर को लेना है। हमने पूछ दिया कि भाई इसकी वैल्यू बताओ कौन सा, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया -10.2 इसका वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग खर्च करना है, कैसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है तो इसके लेफ्ट हैंड में नंबर कौन सा आएगा जो ग्रेटेस्ट है, तो ये होता है 0, ये होता है 5 10, तो 10 यहां पर आएगा, 11 यहां पर आएगा, 11 इट इज 11, तो -10 की बात कर रहा, माइनस निगेटिव 10.2 माइनस, तो ये यहां पर नंबर आएगा, ठीक है ना, 10 10.2, इसके लेफ्ट हैंड में देखो, लेफ्ट हैंड में नंबर कौन सा है -11, इसका आंसर आ जाएगा -11, इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं -11, तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको मिटाते हैं, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
बना दिया हमने, ठीक है ना। फिर क्या लेना है, 1 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं लिखा हमने, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 5 -1 -2 इट इज 0, बस इतना सफिशियंट है समझने के लिए। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या लिया हमने, ग्रेट, ये यहां शुरू करते हैं, देखो इस स्टेप से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी लेना है, बात ध्यान रखना, 0 भी लेंगे, और लेस देन 1, मतलब हम यहां से यहां तक आएंगे, देखो यहां से यहां तक, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, आप ग्राफ पर आते हैं, ग्राफ, ये हमने x की वैल्यू कहां किसके बीच लिया, 0, 0 इंक्लूडेड है, 0 ब्रैकेट क्लोज लगा हुआ है यहाँ पर, 2 1, मतलब 1 का ब्रैकेट नहीं है, तो ये 1 नहीं है, हाँ सर्कल बना दिया पहले, और इसका आंसर क्या रहा है, y की वैल्यू क्या रहा है, fx की वैल्यू 0, तो यानी 0, ये ग्राफ ऐसे बन गया, यहां से यहां तक, ये ब्रैकेट ओपन नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, ये पॉइंट को लेना है, और ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, देखो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या रहा है, 1, तो 1 कहां पर आएगा, यहां पर, ये पॉइंट इंक्लूडेड है 2, देखो ये 2 इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, सॉरी 1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी नहीं है, तो ये ऐसे करते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं, 2 इंक्लूडेड नहीं है, x इज ग्रेटर देन 2, 2 यहां पर इंक्लूडेड है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3, आंसर इज 2, मींस ये ग्राफ यहां पर आएगा, ये ग्राफ कुछ यहां पर आएगा, इसका ग्राफ कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा, ये ग्राफ कुछ यहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड में आएंगे तो ये ग्राफ क्या है, इस साइड देखो क्लोज है, ये साइड क्लोज है, तो यहां पर क्लोज होगा, और ये साइड इसका ओपन होगा, यहां पर क्लोज होगा, और यहां पर ओपन होगा। अब इस ग्राफ से देखो एक मेथड और सिखाते हैं, ठीक ना, 1 2 3, यही लिखा ना 3 और ये 4, ठीक है, हमने वैल्यू पूछ दिया 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो एक हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करते हैं, दिमाग क्या खर्च करते हैं, 3.2 कहां पर है नंबर लाइन में भाई, तो 3.2 यहां पर है, यहां पर हमने पेन रख दिया, और हम सीधा नीचे आएंगे, सीधा एक बार ऊपर जाएंगे, तो कट किसको कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पर 3 वाले पॉइंट को कट कर रहा है ना, ये 3 वाले पॉइंट को कट कर रहा है, तो इसका आंसर 3 आएगा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। 4.6 we have to find the value of 4.6 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, 4.6 देखो यहां पर आएगा, 4.6 यहां पर आएगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर भी ड्रॉ कर दिया, नीचे भी ड्रॉ कर दिया, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा होगा, ये 2 पॉइंट पर कट नहीं कर सकता, तो नहीं 2 पॉइंट पर कट कर, 1 पॉइंट पर कट कर रहा, पॉइंट कौन सा है, 4 का पॉइंट है, मतलब ये पोर्शन में कांस्टेंट है, फिर ये पोर्शन में कांस्टेंट है, फिर इस पोर्शन में कांस्टेंट है, फिर इस पोर्शन में कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है कांस्टेंट जैसा लग रहा है, कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू इसकी बढ़ भी रही है, यानी क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में क्या कैलकुलेट करना है हमको, डोमेन और रेंज, हमेशा डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते आ रहे हैं, तो डोमेन क्या है फंक्शन का, डोमेन देखो यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब डीएफ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहा है भाई, फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का डोमेन, इसमें कौन कौन से नंबर डाला, सारे नंबर तो डालते ही गए, नंबर डालते गए, यानी इसका मतलब ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर आर। रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन मींस इसका आउटपुट क्या रहा है, तो इंटीग्रल नंबर आ रहा है, इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर, ठीक ना, मतलब क्या आ रहा है इसका, जेड आ रहा है, इंटीग्रल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, जब डालेंगे तो इंटीग्रल बताएगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो इस टाइप से क्या बताएगा, इंटीग्रल बताएगा। डोमेन क्या है,
रियल नंबर है, रेंज क्या है, इंटीग्रल है, इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब देखो थोड़ा सा एक और पॉइंट पूछते हैं हम यहां पर कि इसकी वैल्यू बताओ, -9.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो ये ठीक ना, प्लस 9.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो एक नंबर क्या है, प्लस में है और एक नंबर माइनस में है। इसको ध्यान से देखो, ये क्या बताएगा, -9.5, तो इसको लेफ्ट हैंड का नंबर कौन सा है, -10 है, तो क्या रहा यहाँ पर -10। ये क्या बताएगा 9.5, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर कौन सा, इंटीग्रल 9 है, तो +9, तो ऑलवेज क्या आएगा, -1। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है ना, जो कंपटीशन में आएगा, इसकी प्रॉपर्टी इसलिए हम बता दिया कि थोड़ा याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे कि x प्लस -x, तो इट ऑलवेज इक्वल टू, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, -1 आएगा। -1 कब आएगा, अभी ये देख लो, -1, और क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 कब आएगा, जब x इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर हो, इंटीग्रल होगा तो 0। फॉर एग्जांपल -10 +10, देखो इसका आंसर बताना है, तो ये कह रहा है माइनस, ये ऑलरेडी क्या इंटीग्रल नंबर है, तो इंटीग्रल नंबर है, तो इसका आंसर -10, इसका आंसर +10, दोनों नंबर, ये कह रहा है इसका 0 आएगा, और ये क्या आएगा, ये -1, जब x इज नोट मेंबर ऑफ इंटीग्रल, याद रखना इसको, x इज नोट मेंबर ऑफ इंटीग्रल, तो क्या आएगा आंसर -1, और इंटीग्रल है तो क्या आएगा 0। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखो, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि -x -sin x, ऐसे तो हमको पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछते हैं, -sin x +sin x, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, यहां कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या क्वेश्चन पूछना है हमसे कि सर ये तो दिया हुआ नहीं है, बात बिल्कुल सही है। अगर ये क्लियर रहता कि ये x कितना डिग्री का है, इसकी वैल्यू क्या रहा है, इंटीग्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब उस कंडीशन में 0 या -1 लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है, इसको पहले चेक करना है कि ये नंबर इंटीग्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आगे की बात है, फिलहाल ये प्रॉपर्टी याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्मॉलर इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलर इंटीग्रल फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, f(x) इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे है रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं कि ऐसे लगा देना, देखो जैसे ही लग गया मीनिंग चेंज हो गया, इसका मीनिंग चेंज है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसमें क्या करना है, राइट हैंड का नंबर लेना है। पहले में क्या बताया था, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, आंसर इज, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 0। ये किस कंडीशन में, ये जब ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल हो, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेफ्ट हैंड, ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, मतलब अब क्या करना है, ये सारा कहानी को बदल देना है, ऐसे नहीं लिखना है कि नहीं, कहानी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ x is less, x is greater than 0 but less than equal to 1, आंसर इज f(x) इक्वल टू 1, राइट हैंड का नंबर ले रहा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, डोमेन रेंज दोनों का सेम है, लेकिन ये डिफरेंस हो रहा है क्या, इफ x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू राइट हैंड नंबर क्या है, 2 दिख रहा है,
इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 but less than equal to 0, right hand integral number is 0, x is equal to 0. if we draw the graph of this function, फटफट क्या करेंगे यार जी, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, बस हो गई कहानी खत्म। एक्स की वैल्यू कहां से लेना है, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है, वन लेफ्ट हैंड इस बार इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो जीरो इंक्लूड नहीं किया, देखो जीरो इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। पहले हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो 0 to 1 यहां से यहां तक आए, देखो यहां तक, इसका आंसर क्या बता रहा है, 1, आंसर यहां पर बता रहा है, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो ये यहां से यहां तक ये आंसर आ गया, ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो गया, बस हो गया, ग्राफ बन गया इसका। if x is greater than 1 less than 2 greater than 1 less than 2, 1 का ब्रैकेट क्या है, ओपन है, तो 1 का ब्रैकेट 2 इसका आंसर है। ब्रैकेट ओपन हम ऐसे बना सकते हैं, ये बना दिया, सॉरी ये वाला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर क्या है, हम ऐसे भी देखो किसी किसी बुक में ऐसे ही बना देगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, यहाँ तक लिया ना, यहाँ तक ये ओपन है, ठीक है। ये बात आई समझ में, ये लेफ्ट हैंड साइड में ओपन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करेंगे और इधर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। लेफ्ट हैंड में ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लोज करेंगे। 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये ग्राफ बन गया इसका, हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, जीना बनते जा रहा है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल में बनेगा, चढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, खाली है, गिरने का खतरा है यहाँ पर। राइट हैंड में ऐसा नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में ऐसा नहीं है ना। तो दोनों फंक्शन की बात को हमने समझा दिया। तो अब इसका क्या समझाना है, डोमेन और रेंज, तो हम मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, इसका रियल नंबर आएगा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, इसका इंटीग्रल नंबर आएगा, बस हो गया। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दोनों आ गया समझ, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाया था, क्या बताया था भाई, तो पहले वाले फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या समझाया था हमने, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -x ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू, एक बताया था 0, पहले वाले में क्या बताया था याद करो, 0 का बताया था, जब इंटीग्रल दोनों नंबर इंटीग्रल है, यहां भी प्रॉपर्टी वही फॉलो कर रहा है। और यहां पर क्या बताया था, -1, तो यहां पर बना देगा 1, ये आ जाएगा 1। ये 0 कब आएगा, जब x इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल। ये कब आएगा, x इज नॉट मेंबर ऑफ इंटीग्रल, का मेंबर नहीं है तो 1, और इंटीग्रल का मेंबर है तो 0, बात खत्म हो गई। ये हो गया कौन सा फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। देखो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ है, ये बीच का ग्राफ कहां चला गया भाई, सॉरी गलत बता दिया क्या हमने, -1 0, -1 से कहां लिया हमने 0, ये ग्राफ गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्राफ, ये बीच का पॉइंट कहां चला गया, -1 से 0, -1 से 0, f इक्वल टू 0, यहाँ तो सही लिया था, ग्राफ गलत बना दिया भाई। ये ग्राफ एक लाइन यहाँ भी आएगा, एक लाइन यहाँ भी आएगा, सॉरी ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, कैसे मिस्टेक हो गया भाई। ये जो ग्राफ है ये क्या आएगा यहाँ पर 0 0, तो 0 आएगा ना यहाँ पर 0, ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट इधर आएगा क्लोज, ठीक है, ये ओपन, फिर ये बनाएगा यहाँ पर क्लोज है, इधर क्या है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो ये ओपन, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा कुछ, ये ग्राफ है, ये क्या है, यहाँ पर -1 है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर ग्राफ को बनेगा, देखो ऐसे, गलती हो गई, ये आएगा ओपन और ये आएगा क्लोज, फिर इसका ग्राफ आएगा यहाँ पर ओपन, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, फिर ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, फिर आते चला जाएगा बस,
ठीक है ना, ये गलती, ठीक है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टी ये सब कुछ सही है, बस ये ग्राफ में यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इतना माफ तो किया जाता है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। रीजन क्या है यहाँ पर, लेकिन एक मिस्टेक से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो करेगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 का लाइन नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट समझना, ये हो गया सिग्नम फंक्शन बता दिया हमने। फिर क्या बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मींस fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया देखो फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया ऐसे डाल दिया, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसका वैल्यू जो डालेंगे वो केवल उसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताएगा। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल क्या होता है, एक्स fx की जो वैल्यू आएगा इसमें लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ये तो फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू क्या लिखते हैं, x की वैल्यू हमने डाल दिया 10/3, तो इसका क्या बताना है, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो fx का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या करेंगे, f क्या डाला हमने 10/3, तो इसका इसमें फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 1, तो बचा क्या इसका 1, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन हो गया, 1/3 क्या रहा है इसका फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या रहा है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू बता रहा है। इफ x इक्वल टू 2/3, it is already fraction, its answer is 2/3. if 9/10 it is already in a form of fraction, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा 9/10 ही आएगा। अगर हम लिखते हैं x की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पर, -20/3, 20/7 लिखते हैं, ठीक है, इस बार नंबर चेंज, 20/7, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे इसको, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आएगा 6, तो 6/7 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, 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 ये हमेशा कभी 1 से ग्रेटर आएगा नहीं, और 1 भी नहीं आ सकता। 1 क्यों नहीं आ सकता भाई, अगर पूछे व्हाट इज वैल्यू ऑफ f1, मतलब व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं, फ्रैक्शन कहां दिख रहा है, फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 0 है। f2 व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, 0। f3 व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, 0। f4 व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, 0, याद रखना। f-10 व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज 0। बात खत्म हो गई भाई, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब you have to give the answer of the given function in a form of fraction. In this step fraction is not possible, but in this step fraction is possible. But in sometimes if we ask what is value of f -10/3, देखो यहां दिक्कत आ गई है, माइनस लग गया, तो हम क्या करेंगे कि अगर माइनस आ गया तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई प्रॉब्लम, ये देख लो, निगेटिव में आ गया भाई, निगेटिव में आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमको क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर हम गलती से आंसर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1/3, ये गलत आंसर है, सही आंसर नहीं है भाई। सही आंसर क्या है, अगर फ्रैक्शन निगेटिव में आ रहा है तो इसमें +1 कर दो, +1 करने पर कितना आ रहा है, 2/3, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 2/3 है फ्रैक्शनल वैल्यू, निगेटिव में आंसर नहीं होता है फ्रैक्शन, ठीक ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक -20 कितना है यहाँ पर, -20/7, -20/7, अप्लाई सिंपल मेथड, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, तो आंसर क्या दे देंगे यहाँ पर
-6/7 जो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो हम इसमें +1 करेंगे, +1 करने के बाद क्या आएगा 1/7, तो इसका सही आंसर यहां पर है। यानी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात, एंड लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट याद रखना है। क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑलवेज, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑलवेज प्रोवाइड पॉजिटिव आंसर। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग है बिल्कुल यही हो, ऐसा ही होता है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा है पॉजिटिव आंसर। ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और आंसर कैसा देगा, तो ये क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव आंसर बिटवीन, किसके बीच में, ये 0 का ब्रैकेट क्लोज, 0 भी आ सकता है, लेकिन 1 का ब्रैकेट ये ओपन होगा। अगर निगेटिव में आ रहा है फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव में कैसे करेंगे, ये भी हमने समझा दिया, +1, बस बात खत्म हो गई। तो इसका आप ग्राफ बताते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ कर ले, दोनों एक्सिस से ले लिया। ये वैल्यू क्या है इसका 1, ये -1, तो 1 से ज्यादा आएगा नहीं, -1 भी नहीं आएगा, तो इसे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत कौन सा पोर्शन का, इस पोर्शन का। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 and so on. It is x-axis and this one is the x-axis. If we draw the graph of this function, fractional part function, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर अपना चेंज करते हैं, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू किसके बीच है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। आंसर इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। केस नंबर 1, पहला केस लेते हैं। तो क्या क्या एफ एक्स क्या आएगा भाई, एफ एक्स आएगा बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां से यहां में क्या आएगा, हमेशा फ्रैक्शन आएगा। देखो यहाँ इंटीग्रल यहां शुरू हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 यहां पर है, तो ये यहां से शुरू होगा 0 से, और 1 तक जाने के पहले रुक जाएगा। 1 ये आ गया, बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, उसके बीच में क्या है, सारा नंबर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर, तो उसका आंसर वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट लेस देन 2, तो इसके बीच में फ्रैक्शन कौन सा है, तो 1.1 है ना, 1.1। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ, देखो यहां शुरू हो रहा है, फिर 1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो 0.1 है, ठीक है ना। 1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो 0.1 है, देखो 0.1 है, 0.1 यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, ये कहां तक जाएगा, ये यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक। 2 से फिर शुरू करेंगे, तो 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है भाई, 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर इसके ऊपर नहीं जाएगा। फिर 3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 0, तो ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3.1 3.2, यानी इसका मतलब है ये ग्राफ ऊपर चलेगा, ये वैल्यू यहां तक आएगा। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, अब इसको देखो लेफ्ट हैंड का, तो लेफ्ट हैंड की अगर बात करें, तो लेफ्ट हैंड का फ्रैक्शनल वैल्यू -1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, -1 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0, बिल्कुल आना है 0, तो ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। -1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, -1.1, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताना, देखो -1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू -1.1 है ना, यही है ना, -1.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू, सिंबल डाल दिया हमने। मींस हम इसको गलत आंसर देंगे, तो 0.1 को दिख रहा है, तो ये आंसर हमारा गलत है भाई। ये क्या हो गया, ये
कह रहा 0.1, तो ये गलत आंसर है, सही आंसर नहीं है ये। सही करने के लिए क्या करना है पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया है, हमेशा +1 करो। +1 करने पर क्या जाएगा इसका, तो इसमें 9.9, मतलब इसका ग्राफ यहां से किधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ग्राफ है। इट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे यहां पर, रियल नंबर। इसमें तो कुछ भी डालो, सबका आंसर बताएगा। इनपुट कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर लो यहां पर इनपुट। रेंज क्या आएगा फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ये 0 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 0 भी आ रहा है यहां पर, लेकिन 1 का ब्रैकेट ओपन 1 नहीं आ रहा है कभी भी, ठीक है ना, तो ब्रैकेट ओपन, ये इसका रेंज आ गया, डोमेन और रेंज आ गया इसका, फंक्शन का डोमेन और रेंज हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये 3 फंक्शन नई वाली एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है ना, शायद नहीं गिवन है। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में लीनियर फंक्शन हमने बता दिया है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, स्क्वायर रूट फंक्शन बताना है, ठीक ना। और इसके बाद ये फंक्शन का मेन टॉपिक खत्म हो गया, डिफिनेशन। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं कहां से, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल में क्या है, जैसे हम लिखते हैं f(x = 3x + 4), तो ये हमने क्या बताया था, लीनियर। 3x + 10 तो लीनियर फंक्शन। तो क्या बताया था हमने, याद करो, सीध कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 0 लेना, तो f(x) की वैल्यू 10, तो यहाँ पर आएगा 0,10, ठीक ना। गिरा ये पॉइंट ले लिया हमने, देखो यहाँ पर ले लिया पॉइंट, यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से क्या बताया था हमने, ये नंबर पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव है तो एक्यूट, और निगेटिव किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के अगर इसके बाद इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्यूट बताएगा, देखो इस डायरेक्शन में, ये जो ग्राफ है इस डायरेक्शन में एक्यूट बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंगल के साथ क्या बता रहा है यहाँ पर, एक्यूट। बस इसका ग्राफ हो गया खत्म। अगर इस डायरेक्शन से आएंगे गलती से, देखो इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो क्या बताएगा, ऑब्ट्यूस बता देगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूस होगा नहीं, होगा क्या होगा, एक्यूट। क्यों ऐसा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में, ठीक है। तो ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ सही है, तो ये ग्राफ को याद रखना। ये हो गया लीनियर। डोमेन क्या है इसका, डोमेन है इसका रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, लेकिन हमको बताना क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टॉपिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, f(x) = ax² प्लस bx प्लस c, इट इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम पहले सिंपल सा लेते हैं, क्या सिंपल लेते हैं, तो f(x) = x², इस फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो f(x) = x² मींस x की वैल्यू हमने क्या डाला, तो इसमें 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख लो सीधा सीधा ग्राफ पर आओ, डायरेक्ट कम दिमाग लगाना है, 0 पर क्या डालेंगे तो 0 आएगा। ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1² 1 मतलब पॉजिटिव 1 बताएगा यहाँ पर। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो ये यहाँ पर बता देगा 4, 2,4, ये 2, कितना रहा है पर 4, और 1, क्या रहा है यहाँ पर 1,1। ठीक है, निगेटिव नंबर लेते हैं तो -1 या निगेटिव नंबर, तो -1² 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहां से रफ आइडिया से हम इसको देखते हैं, तो ऐसा कुछ बन रहा है,
ऐसा कुछ बता रही है, मीन्स इट इज अपवार्ड। किस कंडीशन में? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो ये अपवार्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक ना, या डिग्री, ये पहले इस फंक्शन का डोमेन और रेंज देखते हैं, तो इसके बाद शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। तो डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन तो अभी कुछ भी नंबर डाला, इसमें कुछ भी डाल दो, इनपुट कुछ भी है, डोमेन रियल नंबर है। रेंज क्या है? रेंज की इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? मिनिमम वैल्यू जीरो से नीचे नहीं आ रहा, वाई की वैल्यू जीरो से नीचे नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जीरो से ऊपर है सारी वैल्यू, यानी रेंज में लिखेंगे यहां पर 0 टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट पर ध्यान देना है हमेशा। नाउ शॉर्टकट ट्रिक देखो, यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर, हम ये तो सिंपल लिया था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं इसी में। डिफिकल्ट हम क्या लेते हैं? इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। तो अब पहले वाले मेथड से नहीं बनाना है बच्चों, कि 10th क्लास में पॉइंट लेते थे, पुट करते थे, वो मेथड भूल जाओ, ठीक है ना। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो, ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा अपवर्ड बनेगा, याद रखना इसे। ये ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, तीन कंडीशन बनाते हैं, या तो ऐसा बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, या कुछ ऐसा बनेगा, यही तीन में से कोई एक ग्राफ होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर, अपवर्ड बनेगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा, यानी इसका रूल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज अपवर्ड, एंड इफ ए इज लेस देन जीरो देन ग्राफ इज डाउनवर्ड। बस ये बात ध्यान रखना है हमेशा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा कुछ भी बनेगा, ये पता नहीं कैसा बनेगा, वो तो बाद में पता लगेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये जब समझ में आ जाएगा तो ग्राफ देखते ही पता लगेगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखो, ये कब होता है, 10th क्लास में क्या पढ़े थे, नो रियल रूट, और इसका ये क्या है, टू डिस्टिंक्ट रूट, ये क्या हो, तो ये है रूट्स आर इक्वल। ये कैसे पता लगता है, तो डी की वैल्यू से, अगर इस कंडीशन में डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, इस कंडीशन में क्या है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में क्या है, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में क्या है, डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, इस कंडीशन में क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में क्या है, डी लेस देन इक्वल टू जीरो। नहीं, गलत ले लिया, हाँ गलत ऐसे ले लिया कि ग्राफ को टच नहीं हो रहा है ना, ये टच होना चाहिए ना, ये ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है। हमको ग्राफ इसका बनाना है, तो ये पॉजिटिव है, तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये ग्राफ का कोई रूल नहीं है, तो हमने एग्जांपल क्या लिया, 3x स्क्वायर 4x माइनस 6, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये ग्राफ इसका बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 6, 4x माइनस 6, ठीक है। इसका पॉइंट कितना आएगा इसमें, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, तो पॉजिटिव हो रहा है ग्राफ, तो पॉजिटिव, अब इसमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ए की मतलब 3 ग्रेटर देन जीरो, यानी अपवर्ड, पहला कंडीशन पता लग गया, देखते ही ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें डी की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू क्या आ रहा है इसका, डी की वैल्यू आ रहा है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4ac, तो इसकी वैल्यू क्या क्या रही है, इस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 16 माइनस, ये माइनस है तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ये क्लियर है कि ये बनाएगा रियल, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ये भी प्रॉपर नहीं है, तो एक हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं करना होता है डिफरेंशिएशन के रूल में, डिफरेंशिएट करो, पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में 11th क्लास में, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स का पावर एन का रूल होता है, एक्स का पावर एन, तो ये क्या करते हैं इसको
एक n लिख देते हैं यहाँ पर और एक x का पावर में वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। ये एक मेथड है, x पावर n का डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, 3x स्क्वायर का। तो ये पावर पहले आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव करते हैं, 3 तो 3 है ही, इसको तो करें मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर को पहले लिखा है तो 2 पहले आ जाएगा, और x का पावर 2 माइनस 1, यानी सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 6x। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x का, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 को 4 लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, x का डेरिवेटिव मतलब 4, तो इसको डिफरेंस, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 का डेरिवेटिव ऑफ 6, ये नंबर कांस्टेंट है, इसको याद कर लो, तो ये 0 होता है, ये तो समझ में आ जाएगा। यानी इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन से क्या आ रहा है, 6x प्लस डेरिवेटिव से क्या आ रहा है, 6x एंड प्लस 4, ये आ रहा डेरिवेटिव से, इसको ले लो 0, देखो ये 0 ले लिया हमने। x की वैल्यू कितना आ रहा है, -4/6 आ रहा है, x का फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है, -2/3, यानी ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का जो अपवार्ड है, लेकिन मिनिमम वैल्यू किस वाले पॉइंट पर आ रहा है, -2/3। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो अभी आइडिया मिल गया, क्या आइडिया मिल गया इसका, देखने में लंबा लग रहा है, समझ जाएगा तो फिर शॉर्टकट। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, अपवार्ड बन रहा है, ये -2/3 पर निगेटिव आ रही है वैल्यू, तो -2/3, -1, -2 लेफ्ट हैंड में होगा, और ये वैल्यू जा रहा है -2/3 यहां पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर ये जो ग्राफ है इसके सिमेट्रिक आएगा, मतलब इसका हाफ इधर हाफ इधर। एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर में हो रहा था, आप ध्यान से देखो, हाफ राइट हैंड में हाफ लेफ्ट हैंड में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, एक्स इस वाले पॉइंट से हाफ होगा, यानी हाफ राइट हाफ लेफ्ट। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को सीधा सीधा फंक्शन में डाल दो, बस सीधा सीधा फंक्शन में डाल दो, क्या बता रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, ये बता रहा है बस। तो ये वैल्यू हमने इसमें डाल दिया, तो क्या बता रहा है, 3 इंटू, ये बता रहा है 2/9, 4/9 सॉरी, स्क्वायर है, तो 4/9 माइनस 4 इंटू 2/3, 4 इंटू 2/3 -6, मतलब आफ्टर ऑल हमको निगेटिव दिख रहा है, 4/3, ये वैल्यू आई, ये कितना रहा पर 3, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, तो यानी ये पॉइंट यहां पर आएगा, निगेटिव साइड में आएगा, ये निगेटिव साइड में यहाँ पर 0 डालते हैं तो क्या रहा है यहाँ पर निगेटिव, तो 0 डालते हैं निगेटिव, तो यहां से कट करते हुए ऊपर जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड में बनाएंगे वैसा ही राइट हैंड में। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो आप जल्दी से हो जाएगा, ये समझ आ गया तो कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 1, तो ये पता लग गया, ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा। रूट्स क्या है, बी स्क्वायर -4 क्या है, इमेजिनरी है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखते ही पता लग गया, दो बातें तो ऐसे हो गई। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा प्लस 1 होगा डिफ्रेंशिएशन के बाद, तो ये वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1/2, मतलब माइनस ये 1 है यहाँ पर, -1/2 यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन दो, इसका हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है, ये वैल्यू को इसमें डाल देंगे, तो क्या रहा है 1/4 और प्लस 1/2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो 1 प्लस 2 और ये प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे कैसे हो गया, ये कितना रहा है +4, सॉरी +4 +4 +4, यानी क्या रहा है इसमें 7/4, 7/4 मीन मोर देन 1, तो 1 यहां पर लिख देंगे, 1 यहां पर आएगा, मोर देन 1 यहां पर आएगा, देखो मोर देन 1 यहां पर आएगा, आ रही बात समझ में, यहां से कितना मोर देन 1 ही आ रहा है ना, 4 प्लस, ठीक है, मोर देन, तो यहां से हाफ इधर ग्राफ बन गया, ठीक है, ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहां पर हमको क्या करना है, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है, डोमेन क्या आएगा, पोलिनोमियल फंक्शन का रियल नंबर, ऑलवेज डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज रियल नंबर, तो हमने आर लिख दिया। रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है,
पॉइंट है सॉरी इस साइड में है ना, सॉरी इस साइड में है, -1/2 इस साइड में, तो इसको ग्राफ मिटाते हैं, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया बच्चों, ये कहाँ कहाँ कहाँ, ऐड न्यू पेज कर देते हैं। क्या लिखा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ये एफ एक्स इक्वल टू, तो पहले क्या लिया था अपवार्ड, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएशन में ये सब रफ वर्क में करना है, 0, तो एक्स की वैल्यू -1/2, -1/2, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, -1 एंड -2, तो ये इसके साइमेट्रिक जा रहा है, देखो इसके साइमेट्रिक जा रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना, फटाफट हो गया। अब क्या करना है, -1/2 इसमें डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1/2 -1/2 स्क्वायर, तो 1/4 पॉजिटिव एंड -1/2 नेगेटिव प्लस 4, व्हाट इज इट आंसर, दैट इज, ये आंसर कितना आ रहा है इसका, तो ये सॉरी ये आ रहा प्लस, माइनस डाल दिया, ठीक है, यही गलती हो गई थी ना, तो कितना आ रहा 4, तो 4 मतलब 1, ये आ गया 1, और ये कितना आ गया 2 और प्लस 4, मीन्स इस आंसर इज 5, 3/4 लेस देन 1, 3/4 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव, 4/5 3/4 पॉजिटिव, तो ये आ गया 1, देखो ये आ गया 1, तो 1 आ गया, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से नीचे थोड़ा सा, ये 3/4 इसके नीचे ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ से क्या करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से अपवर्ड, ये कहाँ से जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन 0 से होते हुए जाएगा, ठीक है ना, अपर डायरेक्शन में तो जाएगा, ठीक है, ये 1, तो यहाँ से 0 से होते हुए जाएगा, ये 3/4 यहाँ लेते हैं, ये 0 से होते हुए चला जाएगा, जैसे इधर जाएगा वैसा ही राइट हैंड में इधर ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट भी क्योंकि रेंज लिखने में क्या आएगा, तो ये पॉइंट क्या है इसका, -1/2 एंड कोमा 3/4, अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ये हमको रेंज कैलकुलेट करना है, डोमेन क्या है इसका, डोमेन है रियल रियल नंबर, कोई दिमाग नहीं लगाना, डोमेन में पोलिनोमियल है तब, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, रेंज क्या लिखे यहाँ पर फंक्शन में, तो देखना है रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स, और ये के पॉइंट क्या है वाई है, वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है 3/4, तो राइट हियर 3/4 टू अनडिफाइंड, कहानी खत्म हो गई, बस ये हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन, तो नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एफ एक्स टू एक्स क्यूब मतलब क्या करेंगे इसमें, इसमें चारों 0, तो 0 0 आ रहा है, यानी ये पॉइंट से ग्राफ क्रॉस करना है, इस पॉइंट से, और क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है डिग्री 3 लिखा हुआ है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ये बात ध्यान रखना, जल्दी से ड्रॉ करना है, तो अदरवाइज पॉइंट लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, तो ये 0 लेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, 1 का पॉइंट लेते तो 1 यहाँ पर आएगा, 2 पॉइंट लेंगे तो 8 आएगा, यानी यहाँ से ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाता है। इसके बाद निगेटिव लेंगे नंबर, -1 तो निगेटिव आएगा, -2 तो क्या आएगा इसका 8 आएगा, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ बना दिया, हो गया, क्यूबिक का ग्राफ है। डोमेन क्या है इसका, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन हमेशा रियल नंबर आएगा, रेंज क्या आएगा इसका फंक्शन का, तो देखो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो रेंज में क्या आएगा इसमें, रेंज में आएगा इसका रियल नंबर आ रहा है, हो गया, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके बाद देखो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ अगर हम डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन नेक्स्ट, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, ध्यान से देखो, ये रूट डिफाइंड कब होगा, जब ये पॉजिटिव आएगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन देखते ही पता लगेगा, अगर निगेटिव नंबर डालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या डाल दिया -10, तो ये क्या इमेजिनरी नंबर है, डिफाइंड नहीं है, मतलब इसमें क्या है निगेटिव नहीं आएगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ये 0 टू अनडिफाइंड, जो भी नंबर लेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0 भी ले सकते हैं, देखो F0 की वैल्यू क्या आएगा इसमें, वैल्यू
जीरो का रूट कितना होता है? जीरो। डिफाइंड तो हो रहा है ना, जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन डिफाइंड हो रहा है, यानी इसका ब्रैकेट क्या आएगा? क्लोज। जीरो का ब्रैकेट क्लोज तो अनडिफाइंड आ गया। डोमेन, रेंज क्या आएगा इस फंक्शन का? तो इसका पहले हम ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में क्या रहा है यहाँ पर? ये देखो ग्राफ, ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉइंट लिया हमने जीरो, तो जीरो का पॉइंट है तो जीरो ये यहां शुरू हो रहा है। 1 2 3 4, ऐसा कुछ पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लेते चले जाओ। तो देखो यहाँ पर जीरो लेंगे तो जीरो, वन लेंगे तो वन, और इसके बाद ध्यान रखना है क्या कि अगर हम क्या लेते हैं 1/2 का रूट, देखो 1/, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1/4 का रूट अगर पता करते हैं, 1/4 का रूट, तो क्या आएगा? 1/2। यानी अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 1/4 ग्रेटर है या 1/2 ग्रेटर है? तो डोमेन हमने, ये लेस नंबर है, 1/4 क्या है? लेस नंबर है किससे? 1/2 ग्रेटर नंबर है। तो डोमेन हमने 1/4 यहां पर लिया, तो रेंज बड़ा आ रहा है यहाँ पर, यानी इसका जो ग्राफ बन रहा है, इसका ग्राफ कैसे बनाना ध्यान रखना है। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से, ये जस्ट हेल्पिंग लाइन है, कुछ है नहीं, लेकिन इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ देखो ये कहाँ चला गया? तो इसका ग्राफ यहां से अपवर्ड लाइन पे ऊपर जाएगा, देखो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक ग्राफ के नीचे की तरफ हो जाएगा, बढ़ाते चले जाओ। यानी ये जो नंबर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है यहाँ, तो यानी ये आ रहा है, इसमें डोमेन आ रहा है 0 to undefined, रेंज आ रहा है फंक्शन का, रेंज भी आ रहा है इसका 0 to undefined ही आ रहा है, 0 to undefined ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ये डिफाइंड कब होगा? जब ये नंबर पॉजिटिव हो, जहां रूट आया उसको हमको पॉजिटिव लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? यानी इट इज डिफाइंड if this number is greater than equal to 0, means x minus 2, x minus 4 must be greater than equal to 0, therefore x is must be greater than 4। ये नंबर क्या है? x की वैल्यू 4 है या 4 से ग्रेटर है। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन की जो वैल्यू है या तो क्या है? 4 है, 4 तो लेना ही है, तो ब्रैकेट क्लोज, टू अनडिफाइंड, 4 to undefined ब्रैकेट ओपन, ये इसका डोमेन आ गया। और रेंज क्या आएगा फंक्शन का? तो व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन? इट इज ऑलवेज 0 to undefined। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। अब ये नंबर 4 है मिनिमम, तो 1 2 3 4 लिख दिया हमने 4, तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बना दो, ये रफ स्केचिंग है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। आई बसन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहां पर ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखो एक थोड़ा सा मनोरंजन देते हैं हम। मनोरंजन में क्या है, तो देखो बच्चे गलती कहां करते हैं, और जैसे 1/√x-4 ये लिख दिया, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इस कंडीशन में डोमेन क्या है भाई? तो बच्चे क्या कर देंगे गलती में, ये लिख देंगे यहाँ पर x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गलत बात है। रीजन क्या है? यहाँ जीरो नहीं आ सकता क्योंकि अपोन में है नंबर। जब यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर 4 डलेगा, 4 डलते ही क्या आ जाएगा इसमें, 1/0 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो 1/0 तो क्या बना देगा? अनडिफाइंड। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में इसका जो डोमेन आएगा, ये क्या आएगा? x-4 ग्रेटर देन 0, 0 नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? ग्रेटर देन 4, यानी इसका डोमेन क्या आएगा फंक्शन का? डोमेन आएगा 4 to undefined, मतलब ब्रैकेट क्या है? ओपन ब्रैकेट ओपन, ठीक है। बात आ गई समझ में?
दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान रखना। ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन बता दिया, बीच में हमने एक क्वेश्चन भी दे दिया। इसके बाद आते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन मीन्स ए फंक्शन इन ए फॉर्म ऑफ px अपॉन qx। देखो ऐसा होना चाहिए, px क्या है तो एक पोलोमियल है और qx भी क्या है, एक पोलोमियल है, दोनों पोलोमियल है, बट qx नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये डिफाइंड होगा भाई, ये जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, देखो 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ये तो फंक्शन क्या है, रेशनल है, बात सही है। और रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होता है इंटीग्रल नंबर होता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको दिमाग यहां से लगा दिया, यहां से स्टार्ट कर दिया हमने, क्या लिख दिया इसको, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू 2, 2 नहीं आना चाहिए, इसमें 2 नहीं आएगा। इसको ये इस पैटर्न में जो रेशनल पोलोमियल है इसमें 2 नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ पता लग गया। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन बाकी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, डोमेन क्या लिखेंगे, रियल नंबर -2, -2, हमने इसको माइनस कर दिया, -2, ये डोमेन आ गया भाई, कहानी खत्म हो गई इसकी। जब 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी देख लो ध्यान से, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, 2 डालेंगे यहां पर, 6 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 0, तो दैट इज अनडिफाइंड, मतलब ये जो फंक्शन है 2 पर अनडिफाइंड हो रहा है। अगर इसका हम ग्राफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पैशन करो, ग्राफ बताएंगे इसका। मतलब ये जो ग्राफ है, ये क्योंकि ये लीनियर भी नहीं है, डिग्री 1 का है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन ग्राफ के लिए इसका डेरिवेटिव्स का मेथड भी बहुत आसान होता है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो, यहाँ पर ये कहेगा कि सर ने बताया ही नहीं, तो देखो हम बता देते हैं, समझाते हैं। ये लेते हैं जीरो, देखो ये ले लिया हमने जीरो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। 2 पॉइंट पर क्या बता रहा है, अनडिफाइंड, वैल्यू अनडिफाइंड है, तो 1 और 2, देखो 2 3 4, पॉइंट 2 पर अनडिफाइंड है भाई, यानी पॉइंट 2 पर इस वाले लाइन पर ग्राफ नहीं मिट कर रहा है, ये लाइन इसका खाली जाना है। अब क्या करो, 2 के नियरर पॉइंट पता करो, जीरो डाल देते हैं यहाँ पर, जीरो डालने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जीरो डालने पर देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू जीरो डालते हैं तो जीरो डालने पर कितना आएगा इसका, 4 अपॉन -2, जीरो डाल दिया हमने तो -2, -2, मतलब जीरो पर क्या आ रहा है इसका, निगेटिव, यहाँ इधर पूछा रहा है, 0, -2, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू -0, -2। हम एक पॉजिटिव नंबर डाल करके देख लेते हैं, यहां पर अनडिफाइंड आ रहा है उस वाले पॉइंट पर, ठीक ना। और इसके बाद क्या करो, 2 प्लस एक पॉइंट लेते हैं, 2 प्लस होता है मतलब 2 से थोड़ा सा ग्रेटर, और एक 2 माइनस, तीनों पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और रफली इसको ज्वाइन कर देंगे, मतलब ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जाकर इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और ये इधर इधर नहीं टच कर रहा है। 3 पर क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, 3 पर आ रहा है 3 3 जा 9 4 13, 13 और ये 1 13 आ रहा है, ठीक है, 3 पर 13 आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ हो जा रहा है, ठीक ना। ये हो सकता है कि यहां से ऐसे भी टर्न नहीं, ऐसे टर्न नहीं करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ है। ये क्या होता है, रफ स्केचिंग होता है, ठीक ना। तो ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ है। अब रेशनल फंक्शन का डोमेन इसमें याद रखना है क्या, इस वाली वैल्यू को हटाना है, ठीक ना, ये हटेगा किस पॉइंट पर, 2 पर, तो डोमेन में क्या लिया हमने, रियल नंबर -2 लिया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी का क्या पढ़ाएंगे,
2.2 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बता देंगे और बाकी फिर देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।